प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 7 से 20 तक। आप उसे दास के रूप में नहीं बल्कि अति प्रिय भाई के रूप में अपनाएं। भाई, मुझे यह जानकर बड़ा आनंद हुआ और सांत्वना मिली कि आपने अपने भ्रातृ प्रेम द्वारा विश्वासियों का हृदय हरा कर दिया है। इसलिए यद्यपि मुझे आपको आपके कर्तव्य के स्मरण दिलाने का पूरा अधिकार है, फिर भी मैं भ्रातृ प्रेम के नाम पर आपसे निवेदन करना अधिक उचित समझता हूँ। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल यीशु मसीह के कारण कैदी भी हूँ, ओनेसिमुस के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। आपको पहले ओनेसिमुस से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, अब वह आपके लिए भी उपयोगी बन गया है और मेरे लिए भी। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ भी नहीं करना चाहा, इसलिए आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि यह आपको सदा के लिए प्राप्त हो। अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास के दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में यह मुझे अत्यंत प्रिय है, और आपको कहीं अधिक मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे मुझ जैसे अपनाइए। यदि आपको इससे कोई हानि हुई है या इस पर आपका कोई कर्ज है तो उसे मेरे खर्चे में लिखिए। मैं पौलुस को अपने हाथ से लिख रहा हूँ, मैं उसे चुका दूंगा। क्या मैं आपको उसका स्मरण दिलाऊं कि आप पर भी मेरा कुछ कर्ज है? आप तो मेरे ही हैं। भाई, प्रभु के नाम पर मुझे आपसे कोई लाभ हो, आप मसीह के कारण मेरा हृदय हरा कर दीजिए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17 वाक्य 20 से 25। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,
ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वह यहां है, अथवा देखो वह वहां है, तो तुम उधर नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ फिलमोन के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया था। इन दिनों हम संत पौलुस के पत्रों से सुन रहे हैं। संत पौलुस हम विश्वासियों के लिए आदर्श और चुनौती हैं। आप पढ़ेंगे गलातियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 20 के अंतिम हिस्से में पौलुस कहते हैं, इस शरीर में जो जीवन मैं जीता हूं उसका एकमात्र कारण है ईश्वर के पुत्र पर विश्वास, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 35 में पौलुस कहते हैं कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है। वास्तव में प्रभु यीशु का प्रेम हमें संत पौलुस में देखने को मिलता है। संत पौलुस पूरी तरह से सुसमाचार के प्रति समर्पित थे। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 9 वाक्य 16 में जो उन्होंने कहा है, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं, कितना सच है उनके जीवन में। पौलुस ने अपना समूचा जीवन सुसमाचार के प्रचार और घोषणा के लिए समर्पित किया, गंभीरतापूर्वक। पौलुस के लिए सुसमाचार की घोषणा कोई शौक की बात नहीं थी, बल्कि पौलुस ने सुसमाचार के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। प्रेरित चरित्र और पौलुस के पत्रों को पढ़ेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि पौलुस के अंदर प्रभु यीशु के प्रति कितना प्रेम था और वो प्रभु के प्रेम से कितना प्रेरित थे। और इतना ही नहीं कि उनके सुसमाचार के लिए वो कितना समर्पित थे। बंदी गृह जाते हैं, उनका कहना है हर शहर में जंजीरें मेरा इंतजार कर रही हैं। आगे पौलुस के बारे में जब मनन करता हूं, मैं देखता हूं कि पौलुस ने अकेले नहीं काम किया, बहुत सारे सहयोगियों का साथ लिया। चाहे वह लूकस हो, चाहे वो बरनबस हो, चाहे वो थिमोथी हो, तीतुस हो, फिलमन हो, ओनेसिमुस हो, बहुत सारे सहयोगियों का साथ लिया। और उनका सहयोगियों के प्रति जो प्रेम था अटूट था, असीम था। आपने तीतुस के पत्र में सुना, थिमोथी के पत्र में सुना और आज फिलमोन के पत्र में सुना। अपने सहयोगियों के प्रति इतना सम्मान और इतना प्रेम, उनको अपने से छोटा नहीं समझते थे, अपने साथी समझते थे। मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता हूं कि यीशु का प्रेम हमें इतनी गहराई से जोड़ सकता है। पौलुस के सहयोगियों के साथ जो रिश्ता है उसमें हमें यह देखने को मिलता है। और आज के पाठ में आपने सुना पौलुस फिलमन को ओनेसिमुस के बारे में बताते हैं कि तुम उसको ग्रहण करना। और बताइए उनके बारे में क्या बताया गया है, मैं उसका पिता हूं, मेरा पुत्र है, आध्यात्मिक पिता। आगे वो कहते हैं वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। जरा सोचिए एक विश्वासी और सहयोगी के बारे में पौलुस क्या कहते हैं। पौलुस की जिंदगी में यीशु ही एकमात्र कारण था, एकमात्र प्रेरणा स्रोत था। हम विश्वासियों के लिए पौलुस एक सुंदर उदाहरण है, चुनौती है। हम कभी कभी प्रभु का काम जरूर करते हैं, लेकिन शौक से, समय मिलने पर। लेकिन पौलुस ने प्रभु का काम पूरी जान से, पूरे प्राण से, जान खतरे में डालकर किया।
और अपने सहयोगियों को भी यही सिखाया। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें ईश्वर के राज्य के बारे में समझाया है। सुसमाचार हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए संसार में आए और उन्होंने ईश्वर के राज्य की घोषणा की। उन्होंने अपने शिष्यों को भी ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए भेजा। प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य के बारे में बहुत सारी शिक्षाएं दी। प्रभु ने कहा कि ईश्वर का राज्य राई के दाने की तरह है, किस तरह वो बढ़ता है। प्रभु ने कहा कि ईश्वर का राज्य खमीर की तरह है। प्रभु ने कहा कि ईश्वर का राज्य की तुलना एक जाल और मछलियों से किया जा सकता है। प्रभु ने कहा कि ईश्वर के राज्य की तुलना, इसी प्रकार कई उदाहरणों के द्वारा प्रभु ने हमें ईश्वर के राज्य के बारे में समझाया। प्रभु ने यह भी कहा कि ईश्वर का राज्य निकट है। प्रभु ने कहा ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, और प्रभु ने यह भी कहा कि ईश्वर का राज्य तुम में है। ईश्वर का राज्य संसार के राज्य की तरह नहीं है। संसार में हर राज्य, हर देश की सीमा होती है, भौगोलिक सीमा होती है। ईश्वर के राज्य की भौगोलिक सीमा नहीं है। ईश्वर का राज्य आध्यात्मिक राज्य है। ईश्वर के राज्य को आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसीलिए प्रभु ने कहा अगर कोई कहे वहां है तो वहां नहीं जाना। कोई नहीं कह सकता है कि ईश्वर का राज्य वहां है, यहां है, कोई नहीं कह सकता है। ईश्वर का राज्य सर्वत्र है। ईश्वर का राज्य सर्वत्र है। और प्रभु ने कहा है मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 14 और 15 में, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने का मार्ग है पश्चाताप। जरा ध्यान से सुनना, ईश्वर का राज्य भौगोलिक सीमाओं में बाधा नहीं है। ईश्वर का राज्य समय से सीमित नहीं है। ईश्वर का राज्य समय के परे, भौगोलिक सीमाओं के परे है। ईश्वर का राज्य सर्वत्र है, आपके अगल बगल में है। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में, ईश्वर के राज्य की खोज करो। ईश्वर का राज्य सर्वत्र है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। आज की दुनिया में, आज के परिवेश में ईश्वर का राज्य बहुत कम दिखाई देता है। आप जानते हैं शैतान का राज्य तो स्पष्ट है। ईश्वर का राज्य कम दिखाई देता है, लेकिन प्रभु ने कहा कि ईश्वर के राज्य की खोज करोगे और उसको पाओगे, उसमें जियोगे, उसकी घोषणा करोगे। सभी लोग ध्यान से सुनना, ईश्वर का राज्य आध्यात्मिक राज्य है और वो सर्वत्र है। जिस समय प्रभु ने कहा मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 14 और 15 में 2 बातें, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। जिस समय हम पश्चाताप करते हैं और सुसमाचार में विश्वास करते हैं, अनायास हम महसूस करेंगे हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश किए हैं। हम महसूस करेंगे कि ईश्वर का राज्य हमारे अंदर आ गया है। हमें ईश्वर के राज्य के गुण दिखाई देंगे, हमें ईश्वर के राज्य की महिमा दिखाई देगी, हमें ईश्वर के राज्य की वे सारी बातों का अनुभव प्राप्त होगा जब हम पश्चाताप करेंगे और सुसमाचार में विश्वास करेंगे। तो ईश्वर का राज्य सर्वत्र है। ईश्वर का राज्य सब समय है। वह सांसारिक नहीं है, आध्यात्मिक है। लेकिन जिस समय पश्चाताप और विश्वास के द्वारा प्रभु से जुड़ेंगे, उस समय आप ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, ईश्वर का अनुभव और ईश्वर के राज्य का अनुभव करने लगेंगे। तब आपको पता चलेगा ईश्वर का राज्य मेरे अंदर आ गया है, मैं ईश्वर के राज्य में जी रहा हूं। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे इस ज्ञान की गहराई समझा दे, मुझे जानने की कृपा दे, मेरी आंतरिक दृष्टि को खोल दीजिए ताकि मैं देख सकूं तेरे राज्य को। तेरा राज्य सर्वत्र है और विश्वास और पश्चाताप के द्वारा उसमें प्रवेश कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमें समझाता है, तू हमें जीवन के रहस्य बताता है, आध्यात्मिक रहस्य समझाता है। प्रभु इस समय हमें तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए कृपा दीजिए। प्रतिदिन के जीवन में तेरे राज्य का अनुभव करने के लिए कृपा दीजिए।
पश्चाताप और विश्वास के द्वारा तेरे राज्य में प्रवेश करने और उसको अपने में अनुभव करने की कृपा दीजिए, ताकि मैं दूसरों को भी उसकी ओर आमंत्रित कर सकूं। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को प्रज्ञा का वरदान दीजिए, उनकी आंतरिक आंखों को खोलिए इन सत्यों को समझने के लिए। प्रभु, आज का दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो, तेरे आत्मा का वे अगुवाई महसूस कर सके। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।